आज हम बात करेंगे जो बाइजेक्टिव फंक्शन पे, ठीक है। गिवन सेट है हमारे पास, लेट्स से a इज इक्वल टू 1 2 और 3, और सेट b जो है हमारा वो इक्वल है जी किसके, वो है जी x y एंड z के, ठीक है। अब यहाँ पे इनको भी हम इस तरह से लिख लेते हैं, ये हमारे पास जो है गिवन फंक्शन है ये a है, ठीक है। ये हमारे पास गिवन फंक्शन है जो b है, ठीक है। यहाँ पे हम इसको इस तरह प्लॉट करेंगे, हमारे लिए स्टडी करने में आसानी होगी। 1 2 3 एंड दिस इज x y एंड z, ठीक है। अब यहाँ से हमने एक ऐसा फंक्शन बनाना है, यानी बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन बेसिकली एक ऐसा फंक्शन होगा जो एक वक्त में जो है एक ही वक्त में ऑन टू भी हो, यानी ऑन टू फंक्शन भी हो, ठीक है। डिफरेंट कलर ले लेते हैं जी, ग्रीन के साथ। एक ही वक्त में वो ऑन टू फंक्शन भी हो, ठीक है, और दूसरा जो है केस जो है वो क्या है, 1 to 1 भी हो, 1 to 1 भी हो, तो इसको बोलते हैं जी बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। अब फर्ज करें हम यहाँ पे इस तरह से इनका एक ऐसा फंक्शन बनाते हैं जो फ्रॉम a to b, 1 जो है वो x के साथ चला जाए, 2 जो है वो y के साथ चला जाए, 3 जो है वो z के साथ चला जाए, या ये भी हो सकता है कि 1 x के साथ, 2 जो है वो z के साथ, 3 जो है वो y के साथ, ठीक है, यानी ऑन टू से भी और 1 to 1 से भी। अब यहाँ पे मैं पहले फंक्शन को लिख लूँ, फिर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये फंक्शन हमारे पास जब बना है वो किस तरह से बना है जी, 1x के साथ, सॉरी यहाँ पे लिखते हैं जी, 1 जो है वो x के साथ बन रहा है, ठीक है, 2 जो है वो y के साथ है, और इसी तरह 3 जो है वो z के साथ। ये हमारे पास एक फंक्शन है। सबसे पहले हम इसकी डोमेन लिखते हैं, ठीक है। डोमेन ऑफ फंक्शन को डोमेन इसलिए हम लिख रहे हैं कि हम स्टडी करें कि हमने फंक्शन कहीं गलत तो नहीं लिखा। इसकी अगर आप देखें 1 2 3, तो इसकी डोमेन जो है वो सेट a के इक्वल है, ठीक है, और इसके अंदर कोई रिपीटिशन नहीं है फंक्शन के अंदर डोमेन में, तो लिहाजा ये एक फंक्शन है। अब हम देखते हैं कि इसकी टाइप क्या है, डोमेन फंक्शन। अब उसके बाद हम रेंज को फाइंड आउट करते हैं। अगर हम रेंज को स्टडी करते हैं तो रेंज ऑफ फंक्शन जो हमारे पास आती है वो आती है जी एक्स वाई जेड, ठीक है, किसके इक्वल है जी, एक्स वाई जेड के इक्वल है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगर ये रेंज हमारी एक्स वाई जेड के इक्वल है, ठीक है, तो क्या ये सेट बी के इक्वल है। अगर सेट बी जब मैं यहाँ पर लिखता हूँ तो मुझे पता चलता है जी कि एक्स वाई जेड है, सेट बी भी एक्स वाई जेड है, ठीक है। देयरफॉर हम ये बात कर सकते हैं कि जो रेंज ऑफ फंक्शन है, रेंज ऑफ फंक्शन है, ठीक है, वो इक्वल है सेट बी के, वो इक्वल है सेट बी के, ठीक है। तो हमने इसको बोल दिया कि ये क्या हुआ, एक ऑन टू फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है। अब अगर आप दूसरी बात देखें तो दूसरी बात हम ये देख रहे हैं कि अगर आप देखें कोई भी एलिमेंट, यानी फर्स्ट सेट का कोई भी एलिमेंट जो ऑर्डर पेयर गिवन है हमारे पास सेट के अंदर, कोई भी एलिमेंट हमारे पास जो है वो ऑर्डर पेयर में ना फर्स्ट ना सेकंड रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है, ना फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो रहा है, यानी ना डोमेन तो रिपीट हो नहीं सकती, जो हमारे पास रेंज है वो भी रिपीट नहीं हो रही। तो लिहाजा अगर आप देखें तो ये 1 to 1 फंक्शन भी हुआ, ठीक है। देयरफॉर ये क्या हुआ, 1 to 1 फंक्शन, 1 to 1 फंक्शन भी हुआ। तो इसलिए अगर ये ऑन टू फंक्शन भी है, 1 to 1 फंक्शन भी है, तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शंस। ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं जी, बाइजेक्टिव फंक्शंस। प्रैक्टिकली अगर हम इसको अप्लाई करें रूटीन लाइफ पे तो इस तरह से हम बात कर सकते हैं जी कि फर्ज करें ये एक्स वाई जी जो है, ये वही बात है कि चेयर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। ये चेयर 1 है, ठीक है, ये चेयर 2 है, ठीक है, और ये चेयर 3 है। इसी तरह ये ए जो है, ये फर्स्ट जो है, ये फर्ज करें ये अली है, ठीक है, ये ज़ाहरा है और ये तस्नीम है, 3 स्टूडेंट हैं। अब हमने इन 3 स्टूडेंट को इस तरह से बिठाना है कि जो है हर चेयर पे, जो लेट सपोज अगर चेयर 1 पे अली बैठ रहे हैं तो चेयर 1 पे फिर ज़ाहरा नहीं बैठ सकती, ठीक है, ना चेयर 1 पे तस्नीम बैठ सकती है। चेयर 2 पे अगर जो है ज़ाहरा बैठी है तो फिर चेयर 2 पे तस्नीम या अली नहीं बैठ सकते, ठीक है, एक वक्त की बात करें तो। एक ऐसा फंक्शन जिसमें हम जो है डोमेन और रेंज को दोनों को 1 to 1 क्रॉसपोंडेंस के साथ बिजी करें, ठीक है, यानी उनको इस तरह से उनकी क्रॉसपोंडेंस करें कि 1 to 1 क्रॉसपोंडेंस हो, कोई रिपीटिशन ना हो, तो बेसिकली वो कहलाएगा हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन।